हेलो दोस्तों, मैं अमरेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जोरी एकेडमी पे। दोस्तों, आज हम भारत के पड़ोसी देश यानी कि नेबर कंट्रीज़ ऑफ इंडिया, जितने भी अपने जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनके बारे में आज हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम पाकिस्तान जो कंट्री है उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। तो पाकिस्तान की राजधानी आप सभी को पता होगा कि इस्लामाबाद जो है वो पाकिस्तान की कैपिटल है। वहाँ की अगर मैं मुद्रा की बात करूँ तो वहाँ की जो करेंसी है वो पाकिस्तानी रुपया है। ठीक, स्वतंत्रता दिवस, वहाँ का स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त 1947 यानी 14 अगस्त को वहाँ जो है वो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, यानी कि भारत से कट करके एक दूसरा जो देश है वो बना था। और 14 अगस्त को पाकिस्तानी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया गया है कि संसद का नाम, जो पाकिस्तानी संसद है उसका नाम है नेशनल असेंबली, जिसे मजलिस ए शूरा के नाम से जाना जाता है। संसदीय सीट की अगर मैं बात करूँ तो 342 जो है वो पाकिस्तानी संसद की सीटें हैं। राष्ट्रीय गान कौमी ताराना, ये पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान है जिसे हाफिज़ जालंधरी ने लिखा था। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ इतना आप अच्छे से समझे होंगे। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है इसे रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। हमने कई बार इसको पढ़ा है कि भारत पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो आप सभी को पता ही होगा कि इसे रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए दिया गया है कुछ नेशनल सिंबल्स यानी राष्ट्रीय प्रतीक बताए गए हैं यहाँ पे। तो पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय फूल है वो है चमोली। चमोली का फूल जो है वो पाकिस्तान का राष्ट्रीय फूल है। फल आम है। राष्ट्रीय पक्षी चकोर है। राष्ट्रीय पशु की अगर मैं बात करूँ तो मारखोर एक पशु है जो कि राष्ट्रीय पशु है पाकिस्तान का। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि राष्ट्रीय वृक्ष सेडुरेंसर देवदार, एक देवदार का एक प्रजाति होती है सेडुरेंसर, और ये जो है पाकिस्तान का राष्ट्रीय वृक्ष है। राष्ट्रीय खेल की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान के राष्ट्रीय खेल हॉकी है, मैदानी हॉकी। ठीक, नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है पाकिस्तानी के प्रमुख नृत्य यानी मेन डांस ऑफ पाकिस्तान। कौन कौन से मेन डांस हैं? तो वाजिरी पशुल, ढोला चाप या ढोल चाप, छोड़ और लोपा, ये सभी पाकिस्तान के कुछ फेमस डांस हैं। और यहाँ की अगर नदियों की बात करूँ तो जो मेजर रिवर्स हैं यानी प्रमुख नदियाँ सिंधु नदी, चिनाब नदी, झेलम नदी और रावी नदी, ये प्रमुख नदियाँ हैं। इनमें से जो सिंधु नदी है पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। ठीक, इसे पाकिस्तान की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि कुछ प्रमुख पर्वतों के बारे में बताया गया है कि पाकिस्तान का जो सर्वोच्च चोटी है, पर्वत चोटी, वो है तिरचमीर, जो कि हिंदू कुश पर्वत श्रेणी में स्थित है। इनमें 3 प्रमुख दर्रे हैं। हिंदू कुश जो पर्वत है पाकिस्तान में, इस पर्वत श्रृंखला में 3 दर्रे हैं। कौन कौन से? तो यहाँ पर है खैबर दर्रा, फिर है बेलन और गोलन। ये 3 दर्रे बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ इतना आप अच्छे से समझे होंगे। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि पाकिस्तान की सीमा रेखा किन किन देशों से टच होती है। तो सबसे पहले तो भारत से तो टच होती है, उसके साथ ईरान और अफ़गानिस्तान से भी पाकिस्तान की सीमा लगती है। सीमा से लगने वाले राज्य, भारत के जो राज्य हैं वो हैं सबसे पहले पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। अगर मैं टोटल लंबाई की बात करूं तो 3323 किलोमीटर की जो सीमा है वो पाकिस्तान से टच होती है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट कंट्री दिया गया है बांग्लादेश। जो बांग्लादेश कंट्री है इसके साथ भारत सबसे लंबी सीमा साझा करता है। यहाँ पे देखिए इसकी जो राजधानी है वो है ढाका और मुद्रा है टका। अगर मैं स्वतंत्रता दिवस की बात करूं तो 26 मार्च 1971 यानी 1971 को बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। संसद का नाम है जातीय संसद और संसद में जो सीटें हैं वो हैं 350 यानी 350 सीटें।
राष्ट्रगान की अगर मैं बात करूं तो अमार सोनार बांग्ला, ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है जिसे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। ठीक, नेक्स्ट पेज पे देखिए दिया गया है कुछ प्रतीक चिन्ह यानी कि नेशनल सिंबल्स के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रीय खेल क्या हैं। तो राष्ट्रीय खेल बांग्लादेश का कबड्डी है। राष्ट्रीय फूल की बात करूं तो वाटर लिली है। राष्ट्रीय पशु मैगपी, रॉबिन, डोइल, ये जो है वो राष्ट्रीय पक्षी है बांग्लादेश का। राष्ट्रीय पशु है बंगाल टाइगर और राष्ट्रीय वृक्ष आम का पेड़ जो है वो नेशनल ट्री है बांग्लादेश का। अगर मैं नृत्य की बात करूं तो यहाँ पर जो नृत्य किए जाते हैं वो है ढली नृत्य, डाक नृत्य, कठपुतली नृत्य और घटू नृत्य। ये बांग्लादेश के कुछ प्रमुख नृत्य हैं। नदियाँ यहाँ की हैं यमुना नदी, तिस्ता नदी, पद्मा नदी, फेनी नदी। और जो बराक नदी है, बराक यहाँ पे देखिए आप, मेघना जो नदी है ये बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। ठीक, मेघना जो नदी है ये पद्मा और जमुना इन दोनों नदियों के संगम से इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया गया है कि बांग्लादेश के कुछ प्रमुख पर्वत चोटियों के बारे में बताया गया है कि बांग्लादेश की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वो है केकराडोंग। केकराडोंग बांग्लादेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह बंदरबन में स्थित है। बंदरबन जो है वो बांग्लादेश का एक डिस्ट्रिक्ट है और इसमें जो है ये केकराडोंग जो पर्वत चोटी है ये स्थित है। इसकी अगर मैं ऊंचाई की बात करूं तो 986 मीटर इसकी चोटी यानी कि इतनी इसकी हाइट है। बांग्लादेश अपनी सीमा भारत और म्यांमार के साथ साझा करता है। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि सीमा रेखा से लगने वाले राज्य कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो कि बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। सबसे लंबी जो सीमा है वो भारत की बांग्लादेश के साथ लगती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4096.7 किलोमीटर। भारत और बांग्लादेश के बीच रेड क्लिफ यानी कि रेड क्लिफ लाइन के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक, जैसे हमने देखा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन थी, ठीक उसी प्रकार से भारत और बांग्लादेश के साथ भी रेड क्लिफ लाइन स्थित है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो अपना कंट्री है वो है नेपाल। नेपाल भारत का बहुत ही ज़्यादा अच्छा यानी मित्र देश है। यहाँ पर इसकी अगर मैं राजधानी की बात करूँ तो नेपाल की राजधानी हो जाती है काठमांडू और यहाँ इसकी जो मुद्रा है वो है नेपाली रुपया। राष्ट्रगान है सयो थुंगा फुल्का, ये जो है राष्ट्रगान है नेपाल का। इसकी संसद का अगर मैं बात करूं तो इसकी जो संसद है इसे राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जाना जाता है और इस संसद में कुल 275 सीटें हैं यानी 275 यहाँ पर संसद की सीटें देखने को मिलती हैं। नेपाल ब्रिटेन की संधि 21 दिसंबर 1923 यानी 1923 में हुई थी। नेपाल के बारे में कुछ और जानकारी यहाँ पे दी गई है कि राष्ट्रीय फूल जो नेपाल का है वो है बुरुंश और राष्ट्रीय जो पेड़ है वो है पीपल पाइन। राष्ट्रीय पशु जो है वो गाय है। राष्ट्रीय पक्षी वेस्टर्न ट्रगोपन यानी कि वेस्टर्न ट्रगोपन जो है वो राष्ट्रीय पक्षी है नेपाल का। और यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल हो जाता है वो होता है वॉलीबॉल। ठीक, नेपाल की अगर मैं सीमा की बात करूँ तो नेपाल की जो सीमा है वो भारत के सिक्किम राज्य से उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, बिहार से जो है वो टच करती है। इसकी अगर सीमा रेखा की लंबाई बात करूं तो 1751 किलोमीटर सीमा जो है वो टच होती है भारत से। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नृत्य के बारे में बताया गया है कि नेपाल के कुछ प्रमुख नृत्यों के बारे में घटो नृत्य, चंडी नृत्य, देवड़ा नृत्य, मयूर नृत्य, धन नृत्य, लखे नृत्य और सोरथी नृत्य जो है वो नेपाल के कुछ प्रमुख नृत्य हैं। प्रमुख अगर नदी की बात करें तो घाघरा जो नदी है वो नेपाल की सबसे लंबी नदी है। ठीक, कोसी को बिहार का शोक के नाम से भी जाना जाता है जो कि नेपाल से ही बहती है और बिहार में ये जो है वो शोक, बिहार के शोक के नाम से इसे जाना जाता है। गंडक, यहाँ पे देखिए आप, गंडक जो है ये गंगा नदी की सहायक नदी है। महाकाली और कमला ये सभी कुछ प्रमुख नदियां हैं।
कुछ प्रमुख पर्वत श्रृंखला जो है, पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट जैसे ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ये नेपाल में स्थित है। लाहोत्से और कंचनजंगा ये भी हमें नेपाल में देखने को मिलते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया गया है अफ़गानिस्तान। भारत की अफ़गानिस्तान के साथ में सबसे छोटी सीमा लगती है। महज अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 106 किलोमीटर की सीमा जो है वो भारत अफ़गानिस्तान के साथ साझा करता है। यहाँ पर देखिए आपकी राजधानी जो है अफ़गानिस्तान की वो काबुल बताई गई है। मुद्रा है अफ़गानी और संसद का नाम है शेरा। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अफ़गानिस्तान की संसद का क्या नाम है, तो क्या नाम है, शेरा। या इसकी अगर बात करूँ मैं, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो 19 अगस्त को अफ़गानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अफ़गानिस्तान के कुछ नेशनल सिंबल्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे राष्ट्रीय खेल जो है वो बुजकाशी जो होता है, ये राष्ट्रीय खेल है यहाँ का। और यहाँ का राष्ट्रीय फल अनार है। राष्ट्रीय गान अफ़गानी राष्ट्रीय गान है। पेड़ की अगर मैं बात करूँ तो अफ़गानी जो पाइन होता है वो राष्ट्रीय पेड़ है अफ़गानिस्तान का। पशु जो है वो बर्फीला तेंदुआ। पक्षी सुनहरा गरुड़। और नृत्य जो यहाँ के हैं वो है अतान राष्ट्रीय नृत्य है, और नात्सा खटका डांस। ये सभी अफ़गानिस्तान के नृत्य हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कुछ नदियाँ यानी रिवर्स के बारे में बताया गया है कि हेलमंद अफ़गानिस्तान की सबसे लंबी नदी है। ठीक, कौन सी, तो हेलमंद अफ़गानिस्तान की सबसे लंबी नदी हो जाती है। कशरुत और आमू दरिया, कशरुत नदी और आमू दरिया ये दोनों अलग अलग नदियां हैं जो कि अफ़गानिस्तान में बहती हैं। प्रमुख पर्वत की अगर मैं बात करूं तो नौशाक अफ़गानिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है। हिंदू कुश ये भी पर्वत जो है अफ़गानिस्तान तक गया हुआ है। और मीर समीर, और इसके बाद देखिए आप बशरी घाट, सकरसार, ये सभी पर्वत श्रृंखला अफ़गानिस्तान में स्थित हैं। सीमा रेखा की बात करूं तो सबसे छोटी जो सीमा रेखा है वो अफ़गानिस्तान के साथ भारत की लगती है, जो कि केवल और केवल लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में थोड़ा सा ये 106 किलोमीटर की जो सीमा रेखा है वो टच होती है। सीमा रेखा जो है उसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर डूरंट लाइन के नाम से जाना जाता है। ये तो आप सभी को पता ही होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया गया है चाइना के बारे में यानी चीन के बारे में। चीन की राजधानी बीजिंग है और यहाँ की जो मुद्रा है वो है रिनबी। रिनबी यहाँ की मुद्रा हो जाती है। स्वतंत्रता दिवस 1 अक्टूबर 1949 यानी भारत के 2 साल के बाद जो है ये चाइना आज़ाद हुआ है। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद 1949 में चाइना जो है वो आज़ाद होता है। संसद की अगर मैं बात करूँ तो नेशनल पीपल्स कांग्रेस यहाँ की संसद का नाम है। और यहाँ के कुछ अगर राष्ट्रीय प्रतीक यहाँ पे दिए गए हैं। राष्ट्रीय पशु विशाल पांडा, या जिसे जो है यहाँ पे एक और राष्ट्रीय पशु है चीनी ड्रैगन, इसे भी नेशनल सिंबल माना गया है। राष्ट्रीय वृक्ष की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जिन कगो यानी कि जिन कगो जो है यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष हो जाता है। यहाँ पे थोड़ी सी अगर मैं बात यहाँ पे करूँ कि राष्ट्रीय पशु जो है विशाल पांडा है। अगर क्वेश्चन में दोनों ही ऑप्शन दिए गए हैं तो आपको पांडा वाला जो ऑप्शन है इसे टिक लगाना होगा, ये काफ़ी ज़्यादा सटीक आंसर बैठेगा। ठीक, यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय पक्षी जो है वो लाल मुकुट सारस यानी रेड क्राउन क्रेन यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी हो जाता है। प्रमुख नदियों की बात करूँ तो यांगसी जो नदी है वो चीन की सबसे लंबी नदी है। येलो रिवर हांगो नदी के नाम से जिसे जाना जाता है। पर्ल नदी, ग्रैंड कैनाल नदी और ली नदी, ये सभी नदियाँ चाइना में स्थित हैं। प्रमुख पर्वत माउंट ताई, येलो पर्वत और लुसान पर्वत जो हैं वो चाइना में स्थित हैं। सीमा रेखा की बात करूं तो सीमा जो रेखा है वो लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और अरुणाचल के साथ सीमा टच होती है चाइना की। यहाँ पे देखिए लंबाई, अगर मैं लंबाई की बात करूँ तो 3488 किलोमीटर जो है वो चाइना की सीमा लगती है भारत के साथ में। भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है इसे मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है, आप सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर भूटान जो कंट्री है इसे
लैंड ऑफ थंडरबोल्ट यानी कि तड़ित झंझावट के नाम से इस देश को जाना जाता है। ये जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से, एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से भूटान जो कंट्री है इसे जाना जाता है। इसकी राजधानी की बात करूँ तो राजधानी हो जाती है थिम्फू और जो मुद्रा है वो है नगल्ट्रम। संसद यहाँ की हो जाती है त्सोगडू और स्वतंत्रता दिवस 17 दिसंबर 1907 यानी 1907 में ये आज़ाद हुआ है ब्रिटिश से। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कुछ नेशनल सिंबल्स के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रीय पशु तकीन जो यहाँ का राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय फूल जो है वो हिमालयन ब्लू पॉपी यहाँ का राष्ट्रीय फूल है। रेवेन एक प्रकार का कौवा होता है जो राष्ट्रीय पक्षी है भूटान का। राष्ट्रीय खेल यहाँ का तीरंदाजी है यानी आर्चरी। प्रमुख नृत्य की बात करूँ तो मास जो खेल है और उसके बाद पा चाम डांस और याक चाम डांस, ये सभी प्रमुख नृत्य हो जाते हैं। प्रमुख नदियां हैं, मानस नदी भूटान की सबसे लंबी नदी है, ये आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भूटान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो मानस नदी भूटान की सबसे लंबी नदी हो जाती है। यहाँ पे देखिए पर्वत दिए गए हैं भूटान के, कुला, कंगरी, ब्लैक माउंटेन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ब्लैक माउंटेन, और उसके बाद गंगाखर पुनसुन भूटान की सबसे ऊंची पर्वत है, यानी सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो गंगाखर पुनसुन पर्वत है। सीमा रेखा की बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के साथ जो है वो भूटान की सीमा टच होती है। 699 यानी कि 699 किलोमीटर की सीमा रेखा लगती है। सबसे छोटी अगर मैं बात करूं तो 106 किलोमीटर अफगानिस्तान की, और सेकंड सबसे स्मॉलेस्ट जो बाउंड्री लाइन जो है वो भूटान की जो है भारत के साथ वो टच होती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया गया है श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका की जो कैपिटल है वो है कोलंबो। स्वतंत्रता दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। यहाँ की जो संसद है उसका नाम है पार्लियामेंथुआ। पार्लियामेंथुआ जो है वो श्रीलंका की संसद का नाम है। राष्ट्रीय खेल की बात करूं तो यहाँ का जो वॉलीबॉल है वो राष्ट्रीय खेल है। जैक फ्रूट जिसे कटहल कहा जाता है, कटहल जो है वो राष्ट्रीय फल है श्रीलंका का। राष्ट्रीय वृक्ष सिलोन आयरवुड यानी आयरन वुड जो है वो सिलोन आयरनवुड राष्ट्रीय वृक्ष है श्रीलंका का। नेक्स्ट देखिए कुछ प्रमुख नदियों के बारे में बताया गया है। मेन रिवर कौन कौन सी है यहाँ पर, तो महावली गंगा कई बार पूछा गया है, ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। कालू नदी, कालू गंगा नदी यानी जिन गंगा और महाओया, यान ओया, ये सभी कुछ प्रमुख नदियां हैं श्रीलंका में जो बहती हैं। ठीक, प्रमुख पर्वत की बात करूं तो यहाँ का जो प्रमुख पर्वत है वो है पिथुरु तलागला यानी पिथुरु तलगला श्रीलंका की सबसे ऊंची पर्वत है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया गया है म्यांमार के बारे में जो कि अपना लास्ट कंट्री है। म्यांमार की अगर मैं राजधानी की बात करूँ तो म्यांमार की जो कैपिटल है वो है नैपीताओ यानी कि नैपियाद। ठीक, अगर स्वतंत्रता दिवस की बात करूँ तो 4 फरवरी 1948 यानी 1948 को जो है ये म्यांमार ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था। संसद भवन का जो नाम है वो है पाइथू हुटाओ और यहाँ की जो मुद्रा है वो है क्यात, म्यांमार क्यात। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल सिंबल्स बताए गए हैं कि राष्ट्रीय खेल क्या है, तो चिन लोन जो है वो राष्ट्रीय खेल है। राष्ट्रीय फूल नर्रा और राष्ट्रीय पक्षी बर्मी मोर यानी पिकॉक जो है वो राष्ट्रीय पक्षी हो जाता है म्यांमार का। इरावदी नदी म्यांमार की सबसे लंबी नदी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप सभी लोग इसको नोट करिए इरावदी नदी के बारे में। म्यांमार की जो सबसे लंबी नदी है। यहाँ पे देखिए खाकोबी राजी जो पर्वत है ये म्यांमार का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है। अगर मैं पर्वत श्रृंखला की बात करूं तो म्यांमार में अराकान योमा पर्वत श्रृंखला पाई जाती है और उस पर्वत की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वो खाकोबी राजी। ठीक, तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर ही समाप्त करते हैं। आज हमने
जितने भी हमारे पड़ोसी देश थे उन सभी के बारे में अच्छे से डिस्कस किया। ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है सभी एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए और आने वाले आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे पैट हो गया, UPSSC द्वारा जितने भी एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।